इन शोहरत से सुकून मिलेगा, न हमें गुनाह करके सुकून मिलेगा। अगर सुकून मिलेगा तो दर मुस्तफा पे आना पड़ेगा, कलमे तैयब पढ़ना पड़ेगा, कुरान की तिलावत करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि गुनाह करने से सुकून नहीं है, नाचने से सुकून नहीं है, गाने से सुकून नहीं है, ज़िना करने से सुकून नहीं है। वो खातून ब्रिटिश की हुकूमत की, वो खातून जापान और अमेरिका की जो एक एक पैक शराब लेती थी जिसकी कीमत 10,000 इंडियन रुपीज है, पूछा जाए तो शराब की पीती इतनी महंगी, कहती है जब मुझे घबराहट होती है तो एक पैक में शराब लगाती हूँ और उसकी कीमत इंडियन 10,000 रुपया है, मुझे सुकून मिल जाए। लेकिन शराब पीने के बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ और मैं गुनाह भी कर लेती हूँ और मैं यूं ही बेहोश हो जाती हूँ, सुकून नहीं मिलता है। कहाँ सुकून मिलेगा, कहाँ? तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से मिल रहा है, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। और जिक्र से कैसे मिलेगा, जिक्र करोगे कैसे? तो हमने हदीस शरीफ बयान की, लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। नमाज जुमा में 12 रकात नमाज नहीं पढ़ रहे हो, 2 रकात पढ़ के भाग रहे हो, मस्जिदों में दिल नहीं लग रहा है, नात पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लग रहा है, तो जैसे तुम्हारे कपड़े पर दाग लग जाता है तो उसकी धुलाई के लिए सरफ और साबुन इस्तेमाल करते हो, ऐसे ही गुनाह करके हमारा दिल नापाक हो गया है और उसकी धुलाई करने के लिए आका फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। जैसे कपड़े की गंदगी साबुन की धुलाई से होता है, वैसे दिलों की सफाई अल्लाह के जिक्र से होनी है। निकाह के मौके पर 2 बातें मुलाहजा फरमाइए, तकरीर का वक्त नहीं है। आज हमारे यहाँ शादी साहब अच्छी ढूंढी जाए, चाहे 28 साल का लड़का हो जाए, चाहे 30 साल का लड़का हो जाए, एक ट्रेंड चला हुआ है नौजवानों में, न जाने किसकी है, सुन्नत पर अमल कर रहा है नौजवान। 28 साल की उम्र है, कहा जाए बेटा शादी कर लो, कहता अभी मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ हूं, इल्ला माशाअल्लाह। बिटिया के लिए दामाद अच्छा ढूंढा जा रहा, बच्ची की उम्र 26 साल हो गई, 28 साल हो गई, उसका मामला यह है कि आपको मैं 90% ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान में ही पूरी दुनिया में लेट निकाह करने की वजह से गुनाह बढ़ रहा है, घरों में गुनाह हो रहा है, मोबाइल पर गुनाह हो रहा है, पर्दे के अंदर गुनाह हो रहा है। ये न समझना अच्छा एजुकेशन दे देना और कारोबार करा देना, ये आप और शादी कर दो तो आप बड़ी जिम्मा हो जाएंगे, नहीं, शादी अच्छी करा देना, कारोबार करा देना, पढ़ाई लिखाई करवा देना, ये अच्छे बाप की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छे बाप की जिम्मेदारी यह है कि मेरे आका फरमाते बच्चा जब बालिग हो जाए और वो अपना महर देने के काबिल हो जाए तो निकाह करना फर्ज है, सुन्नत नहीं, फर्ज है वो निकाह करे। और अगर नहीं करेगा तो उसका जिम्मेदार उसके माँ बाप भी होंगे, वो लड़का भी होगा, और लड़का लड़की जितना गुनाह करेंगे दोनों उसके बराबर जिम्मेदार, माँ भी होंगे और बाप भी होंगे। इसलिए अपने होश की दवा करिए। यही वजह 30 साल की उम्र में शादी हो रही, 35 साल में, और कितने तो बच्चे आज नामर्द बने घूम रहे हैं। बहुत सारा फोन आता है मेरे पास कि मुफ्ती साहब को बुलाइए मामला, मुफ्ती साहब को बुलाइए मामला, मुफ्ती साहब को बुला मामला। वजह देर से निकाह करने के इतने सारे नुकसानात हमारी समाज में है कि आप उंगलियों पे गिन नहीं सकते। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते वक्त पर शादी करो। जब वक्त पर शादी करोगे तो शादी सिर्फ जिस्म का एक मिलन का नाम नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं शादी न कहा यन कहो, 2 अजनबी खानदान को जोड़ने का नाम निकाह है, 2 अजनबी दिल को एक करने का नाम निकाह है। न कहा यन कहो, निकाह करने के बाद अल्लाह बंदा बंदी में तक़वियत अता फरमाता है, बुजुर्गी आ जाती है, गुनाह से बचने लगता है, अल्लाह का डर आ जाता है और नमाजें मुकम्मल हो जाती है। और अगर शादी की उम्र हो गई और निकाह नहीं कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो जितनी नेकियां कमाई है अल्लाह फरमाता जमीन और आसमान के दरमियान सारी नेकियां रोक दी जाएगी। इसलिए उम्र हो जाए बच्चों की तो शादी करो, उम्र हो जाए बेटियों की तो शादी करो। तुम्हें नहीं पता मामला क्या हो रहा है। आज इतने खराब बीमारी फैल गई हमारे समाज में कि बाप की निगाह से ना देखो, अपनी बेटियों को देखो 3 बजे रात क्या कर रही है, वो कुरान की तिलावत कर रही है, मोबाइल पर लगी है और सुबह 10 बजे से उठ रही है। यही वजह शिकायत से सवाल से आती है कि 10 बजे तक आपकी बिटिया सो रही है, नाश्ता नहीं बनाई। तो अफसोस आपको होता है कि 4 लाख 10 लाख खर्च करके हमने शादी की, अल्लाह करे कहीं से शिकायत ना आए।
کنیز فاطمہ بناؤ اپنی بچیوں کو، بیٹے کو غلام حسین بناؤ، اور فجر میں خود اٹھاؤ، بیٹی کو اٹھاؤ، بیوی کو اٹھاؤ، اور بڑھا تک جاؤ گے تو کبھی یہ ڈر نہ ہوگا کہ ہماری سمدھی کا شکایت آئے گی فون پہ کہ نہیں آپ کی بیٹی آپ کی جو ہے فجر میں نہیں اٹھی ہے۔ اس لیے جب بچوں کو شروع سے پرورش دو گے اور 7 سال بچی کو نمازی بناؤ گے 8 سال کی عمر میں، اور بیٹے کو 8 سال کی عمر میں نمازی بنا دو گے، تو فخر سے سماج میں کہنے کے لائق ہو جاؤ گے کہ ہم الحمدللہ اپنی بیٹی کو ہم نے شریعت و سنت کے طریقے سے زندگی گزارا ہے۔ فخر سے آدمی کہتا حضرات میں نے اپنی بیٹیا کو ڈبل ایم اے کروایا ہے، وہ ایم اے کس کام کا ہے کہ یونیورسٹیوں میں بے حیائی کر کے گزری ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی حیا کے اندر آپ کو رکھے اور شریعت کے پابند بن جاؤ اور گناہوں سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دونوں شادیاں ہیں محمد شہزاد اور محمد بلال کی، ان دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کو، ان کی مستقبل کو، ان کی فیوچر کو اللہ تبارک و تعالی برائٹ فرما دے، اللہ قبول فرما لے۔